हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फॉरएवर यू का सीज़न 2 का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं फाओ को, और जिसमें लिखा हुआ रहता है हैप्पी बर्थडे। आई होप कि आपको मेरा गिफ्ट पसंद आए। मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ कि आपका काम अच्छे से हो और आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। आई होप कि आप अच्छे से रेस्ट करें और अपना ध्यान रखें। और हाँ, आपके वजह से मुझे ये बहुत प्यारी सी स्माइल मिली है जिससे कि मैं जी पा रहा हूँ। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं जो पुन होता है वो अच्छे से गिफ्ट पैक करता है, जो कि कैमरा होता है उसमें, और उसके बाद वो लेटर में लिख के वो सेंड कर देता है। और यहाँ पर उसको इतने सारे लेटर मिलते हैं। देन फिर उसके बाद ये लेटर वो ऑब्वियसली हील को दिखाता है और कहता है कि तेरे को क्या लगता है ये क्या है। हाँ, तो वो राइटिंग जो होती है वो उसको मैच करवा रहा होता है। तो उसके बाद ये कहता है ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक्चुअली पीफा को पता चल गया है कि ये पुनी है, ठीक है। तो वो कहता है कि पर वो खुद क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हेल कहता है कि तू राइटिंग को पहचान सकता है। तो ये कहता है हाँ, ये राइटिंग मुझे पुन की लग रही है। मुझे नहीं पता ये उसी की है या फिर क्या, बट हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि उसी को पता है ये सब। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हिल कहता है तो तुझे क्या लगता है, तो उसके बारे में क्या सोचता है। देन उसके बाद यहाँ पे पीफा बताता है कि हमेशा मैंने पुन को अपना एक छोटा भाई के जैसे माना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो मेरे नेबर में एक छोटा सा लड़का था जिसका मैं हमेशा ध्यान रखना चाहता था। देन उसके बाद यहाँ पे हील बताता है कि और तेरे को पता है ना कि वो तेरे को अपने भाई के जैसे बिल्कुल नहीं मानता। देन पीफा कहता है हाँ मुझे पता है, और मैं पू को जानता हूँ कि वो मेरे लिए क्या फ़ील करता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा होता है कि बट मैंने सच में पू को यू नो अपने छोटे छोटे भाई के अलावा और कुछ नहीं माना है। देन हिल उसको समझाता है कि देख, अब वो तेरे को देखना है कि तू पून के लिए क्या मैटर करता है। देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि पीफा वेल मुझे ये जो लेटर भेज रहा है मुझे वो बहुत पसंद है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हिल कहता तो उससे गुस्सा नहीं है कि वो तेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है, उसने तेरे को सच नहीं बताया। तो उसके बाद पीफा कहता है अगर वो सच में पूना है तो मैं उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे हिल कहता है ओके देन इट्स अप टू यू, तुझे क्या करना है ये तू देखेगा। देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं पीफा उसको कहता है श्योर। देन इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं ये पुन और एक्चुअली तो और बैठे हुए होते हैं। देन उसके बाद ये कहता है कि पीफा कितना अच्छा है, मुझे नहीं पता कि वो इतना पागल के जैसे तारीफ़ कर रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है इसका फ्रेंड कि वेल वेल हाँ, तुझे पक्का वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ना। देन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे हिल आ जाता है और वो ऑब्वियसली इसको पिकअप करने के लिए आया हुआ होता है। देन उसके बाद वो यहाँ पे नीला बैग देख लेता है और वो कहता है इस्टा, तो एकदम से ये बैग छुपा देता है। और उसके बाद कहता है कि हाँ या लेट्स गो। तो फिर हिल कहता है कि पुन तू भी चल रहा है। देन उसके बाद पुन मना कर देता है और कहता है कि आप लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। देन फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो हिल होता है वो मैसेज करता है किसी को। देन उसके बाद यहाँ पे ये मना कर देता है और इतने में हम देखते हैं वहाँ से ईस्टर और हिल चले जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो पुन होता है वो उस कैफ़े में आता है और वो अपना सामान देता है, एक्सचेंज करते हैं वो बैग्स। देन उसके बाद यहाँ पे लड़की रोकती है और कहती है कि डॉक्टर फ़ा ने मुझसे कहा है कि किसी स्पेशल के लिए कोका टी जो भी है, ठीक है, वो बनाने के लिए, सो प्लीज़ वेट अ मोमेंट। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब पुन वो जो बैग होता है वो अपने बैग में डाल देता है और वो बना रही होती है। और फिर उसके बाद वो वहाँ फाइनली बात कर रही होती है तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है ये वो करके। देन इतने में हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको देती है जैसे ही ड्रिंक देती है तो वहाँ पे पीफा आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये लोग ऑकवर्ड फील करने लगते हैं कि ये इस टाइम पे कैसे आ गया। तो पीफा कहता है कि वेल समवन स्पेशल। तो ये कहता है ये तो मेरा रेगुलर कस्टमर है, सो हिज स्पेशल, ताकि इन लोग का बात पता ना चले पीफा को। देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग बात करते हैं। देन उसके बाद कहते हैं कि वेल जिसको मैंने ट्रीट करने के लिए बोला था तुमने उनको कर दिया। देन उसके बाद लड़की कहती है ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकती हूँ और यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे पीफा बोलता है कि पुन हम सब स्टडी करने के लिए जा रहे तो तू भी चल रहा है। हाँ, तो ये कहता है यस। तो पीफा कहता है कि जा मेरे साथ। तो फिर उसके बाद लड़की स्टार्ट भी करती है जा जा जा। देन उसके बाद पुन साथ में चले जाता है। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों जा रहे होते हैं
कार में और ये कहता है कि पुन कैसा है आजकल तू? तो पुन कहता है मैं ठीक हूँ और आप? तो पीफा कहता है मैं भी ठीक हूँ। देन फिर उसके बाद यहाँ पे पुन बताता है अपना कॉलेज लाइफ के बारे में कि आई एम मे बी ड्रॉपिंग आउट और मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम से पीफा को याद आता है कि लेटर में भी कुछ ऐसे लिखा हुआ था कि मुझे अपनी दिल की करनी है बट मुझे थोड़ा हिम्मत चाहिए। देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पुन भी सेम लाइन बोल रहा होता है और उसके बाद फाइनली स्टडी करने के बाद रात हो जाती है और ये जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं ये एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। देन फिर उसके बाद यहाँ पे पुन कहता है कि थैंक यू, आपको पता है कि मुझे थंडर से बहुत डर लगता है तो आपने हमेशा मेरा साथ दिया है तो थैंक यू। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि कुछ भी हो, जब भी लाइट जाती है कुछ होता है तो मुझे हमेशा तेरी याद आती है फर्स्ट थिंग। वेल और फिर उसके बाद इधर ये लोग बात करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि आई बिलीव कि कोई ना कोई रीज़न है जो तू मुझे नहीं बताना चाहता बट आई एम ओके विद इट। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पुन कहता है मुझे लगा कि आप मुझसे गुस्सा हो जाओगे। तो उसके बाद ये कहता है कि मैं तेरे से कैसे गुस्सा हो सकता हूँ, हाँ ज़्यादा ओवर थिंक मत कर, ओके। देन फिर उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली ये दोबारा से फ़ोटो में देख लेता है और पता लगा लेता है कि यही है। और फिर उसके बाद कितने प्यार से पुन यार इसका हेड को पैट कर रहा है, सो क्यूट। और ये कहता है कि तो कितना टाइनी है, लाइक यू आर सो स्मॉल। ओह दे आर सो क्यूट यार, देयर रिलेशनशिप इज सो क्यूट। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पुन अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात कर रहा होता है और ऑब्वियसली ये लोग हमेशा पीफा के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे पुन बताता है कि कल रात को पीफा मेरा सर को बहुत प्यार से पैट किया था और बोला था कि आई एम सो टाइनी। तो उसके बाद यहाँ पे नॉट कहता है कि ओ वेट, टाइनी का मतलब वो तेरे को शॉर्ट में कह रहा है कि यू आर छोटा। तो फिर उसके बाद ये ईस्टर कहता है ओए मूड को भी ख़राब मत कर, ठीक है, तू कुछ भी बोलता है। और फिर उसके बाद ये लोग इसको बोलने लगते हैं वाह पीफा ने तेरा हेड पैट किया, पर क्या हुआ, तो ऐसे क्यों फेस बना रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि पता है ना कि मैंने पीफा को फ़न के बारे में झूठ बोला है। तो फिर उसके बाद सब वरीड फील करने लगते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि तो तू बताना चाहेगा उसके बारे में। तो ये भी कहता है कि हाँ मैं ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता उनसे। देन फिर उसके बाद यहाँ पे नॉट कहता है कि तू उनको सब सच बता दे और फिर उसके बाद तू माफ़ी मांग लेना, ठीक है। तो फिर उसके बाद पुन कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे यही करना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे ईस्टर कहता है कि हे गाइस तो हम रीडिंग करने चलें। हाँ तो यहाँ पे जो इनका दाव होता है वो कहता है कि नहीं यार मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं आ रहा। देन उसके बाद यहाँ पे नॉट कहता है कि हाँ यार मेरे पास भी पैसे नहीं है तो मैं भी नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे जॉब करना है, मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे इससे कहता है हाँ तू तो बोलेगा ही, तुझे जो से मिलना है लकी यू, हाँ। देन फिर उसके बाद यहाँ पे सब हंसी मजाक करने लगते हैं और पुन अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे तीनों फ्रेंड्स मिलते हैं और कैफ़े में आराम से मज़े कर रहे होते हैं एक्चुअली। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग जो लेटर मिलता है उसको देखते हैं। देन उसके बाद सब खुश होते हैं और कहते हैं कि ओहो ये तो पुन का स्काई, क्योंकि एक्चुअली फ़ोटो में स्काई कुछ होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ईस्टर और नॉट दोबारा से लड़ने लग जाते हैं और कहते हैं यार तू प्लीज़ कम बोल, और ये भी लाइक तू कम बोल, ठीक है, तू ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके ये लोग कितना मज़े से लड़ते हैं। देन उसके बाद एक दूसरे को ज़बरदस्ती फीड कराते हैं कि लाइक तू खा, तू इसे पूरा ख़त्म कर। वाओ देयर फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर। देन उसके बाद यहाँ पे वो कैफ़े वाली लेडी को बाय करके सब वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग जाते हैं यहाँ पर पीफा आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसी लड़की देखती है तो वो लड़की कहती है कि क्या हो गया, 2 दिन से आप इवनिंग को क्यों आ रहे हैं, हाँ किसी का वेट कर रहे हो ना जानबूझ के। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पीफा कहता है कि बस मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से टकराएं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहती है ओके वेट। देन उसके बाद लड़की वो दे देती है बैग। और फिर उसके बाद ये कहता है कि वेल मैं आज जा रहा हूँ, मुझे किसी को पिकअप करना है। देन ये कहती है हाँ पिकअप। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो पिफ़ा होता है ये सब बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। तो एकदम से पिफ़ा आ जाता है वो लेटर लेके बैग देन फिर उसके बाद यहाँ पे सब इसको देख रहे होते हैं, सब कितना सस्पिशियस होते हैं। देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि मेरी हेल्प कर ये वो करके, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे ईस्टर कहता है कि वेल मुझे इससे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है। और देयर कन्वर्सेशन इज़ सो फनी एक्चुअली। और फिर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ से सब चले जाते हैं और पुन और पीफा दोनों साथ में जा रहे होते हैं। वाओ सो क्यूट। देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं
कि जब दोनों कार में होते हैं देन पिफ़ा कहता है कि पीछे से वो बैग उठाना, तो उसके बाद वो निकाल लेता है। देन उसके बाद यहाँ पे पुन कहता है कि ओके। तो फिर उसके बाद पिफ़ा कहता है कि अंदर क्या है, और पुन वो लेटर निकालता है और फ़ोटो निकालता है और स्नैक्स बोलता है कि इसमें ये है। देन उसके बाद ये कहता है कि और तुम मेरे लिए वो लेटर पढ़ सकते हो? तो पुन कहता है क्या वो सही होगा? तो ये कहता है हाँ, मुझे जानना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो मैं नहीं पढ़ सकता। देन उसके बाद यहाँ पे पुन हेजिटेट होता है पहले, देन उसके बाद वो फाइनली पढ़ना शुरू करता है। और फिर उसके बाद वो सारा लाइन्स बता रहा होता है, उसमें फ्लावर्स के बारे में लिखा हुआ रहता है, और वो फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहा होता है जब वो लिख रहा होता है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा टाइम और हम फाइनल साथ में देंगे, लाइक एग्ज़ाम। देन उसके बाद कहता है बस इतना। तो कहता है और ये कितना शाय फील कर रहा है पुन, सो क्यूट। और एक्चुअली अब और मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि अब पिफ़ा को पता है एक्चुअली कि ओके, जो लेटर और जो फ्लावर्स जो भी कुछ मेरे को जो भेज रहा है वो बैग में, ये पुन है। सो क्यूट, सो क्यूट, आई एम लविंग इट। एंड इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पिफ़ा और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। देन पुन कहते हैं कि हम यहाँ पे सुशी खाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे ना, वो सब कहाँ हैं? तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये प्लेस मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहता था। तो फिर उसके बाद कहते हैं ओ ओके। देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों फाइनली अपने सीट पे बैठते हैं और खाना सर्व होता है और दोनों इंजॉय कर रहे होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली पुन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लगता है, पर वो फाइनली पूछता है कि पिफ़ा, आपको तो पता है ना अभी मेरा फर्स्ट ईयर शुरू हुआ है और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उसके बाद ये कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट मैं तेरे को अच्छे से और जानना चाहता हूँ कि तुझे क्या करना है, तेरे को क्या पढ़ाई करनी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब जानना है उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि जो तुझे पसंद है क्या तूने उसके लिए अप्लाई कर दिया? तो उसके बाद यहाँ पे पुन कहता है हाँ, मैंने फाइनली फ़ोटोग्राफी का स्टडी करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे कहते हैं तुझे पसंद है? पुन कहता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये इसको बता रहा होता है कि तो ओके। देन यहाँ पे तेरे को पता है ना इसके लिए भी ये स्टडी करना पड़ता है। तो पुन कहता है हाँ मुझे पता है, बट मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो ये कहता है कि ऑफ़ कोर्स तो थोड़ा सा हो गई, ठीक है, बट इस टाइम प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद पुन कहता है हाँ ज़रूर मैं अपना ध्यान रखूँगा। और उसके बाद ये कहता है कि श्योर। वाओ सो क्यूट। वेल यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि फाइनली जब ये लोग खा रहे होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से ये कहता है कि और वो लेटर्स। तो ये कहता है हाँ, पर वो कुछ बोल नहीं पाता खुल के। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि तुम मुझसे पूछ सकते हो, तेरे को जो भी पूछना है। देन उसके बाद ये फाइनली बोलता है कि आपको पता है कि वो लेटर आपको कौन भेज रहा है? तो यहाँ पे ये कहता है मुझे नहीं पता। देन उसके बाद ये कहता है तो आप क्या उसके बारे में बात करना चाहोगे? देन पीफा बताता है कि हाँ मुझे उसके बारे में कुछ कुछ तो पता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है तो उसने आपको कुछ नहीं बताया अपने बारे में? देन ये कहता है हाँ मैंने पूछा था पर उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। तो ये कहते हैं ओह दैट्स बैड। तो कहता है नहीं इट्स ओके, उसको अभी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा ना, बट मैं उसका वेट करूँगा। देन उसके बाद पुन कहता है कि तो आप क्या बात करते हो, कितने टाइम हो गया आपको? तो उसके बाद ये कहता है कि 2 मंथ्स हो गए। ये कहता है कि वाओ दैट्स ग्रेट। देन उसके बाद कहता है कि एक्चुअली मैं उससे और भी ज़्यादा देर तक बात करना चाहता हूँ। और जब ये लाइन सुनता है तो ऑब्वियसली पुन तो अंदर से खुशी हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा शाय कर फील करने लगता है कि दैट्स नाइस। कहता है कि हाँ अच्छा है। तो ये कहता है कि उस इंसान के लिए अच्छा है जो आपको लेटर भेज रहा है। आई होप कि वो क्यूट हो और वो अब आगे भी आपसे ऐसे ही बात करता रहे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पुन जो होता है इसको और भी स्टोरीज़ बताता है तो फिर उसके बाद ये कहता है कि तुझे क्या लगता है कि वो मुझे लाइक करता होगा? हाँ अगर वो मेरे को ऐसे छोड़ के चले गया, अगर मुझे उससे लाइक करने लग गया, देन उसके बाद वो गायब हो गया तो कितना गंदा होगा ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पुन कहता है कि वो तो होगा। वेल तो उसके बाद वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैसे घर पर आता है और शाय फील करने लग जाता है। सो क्यूट सो क्यूट। और फिर फाइनली वो जो फ़ोटोज़ होते हैं वो एक एक करके कलेक्ट कर रहा होता है। और फिर उसके बाद वो अपनी सिस्टर को बता रहा होता है हर चीज़ कि फाइनली मैंने अपने दिल की सुनना शुरू कर दिया है, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं चाहता था, अब फाइनली मैं अपना लाइफ जीना चाहता हूँ। हाँ वो सब लिखता है। सो क्यूट। फाइनली ये थोड़ा तो सुधर रहा है। वेल
देन यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं फिर से नेक्स्ट डे सब फ्रेंड्स बैठ के काम कर रहे होते हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अब पीफा को आगे क्या करना है। मुझे तो लगता है, नॉट कहता है कि मुझे तो लगता है कि पीफा तेरे को पक्का लाइक करते हैं। तो अभी भी ये लोग श्योर नहीं है ना कि लाइक कि नहीं पता कि लेटर में कौन है। तो ये सब बात कर रहे होते हैं और इसको टीज कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद एकदम से कहता है कि वेल गाइस मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये कहते हैं कि वही क्या हुआ तेरे को, हाँ। नॉर्थ तो हमेशा उल्टा ही बोलता है ना, क्योंकि वेल यहाँ पे ये बता देता है कि तो तूने डिसाइड कर लिया कि तुझे क्या करना है, हाँ। तो ये कहता है मुझे फ़ोटोग्राफी का एग्ज़ाम मैंने अप्लाई कर दिया है तो मैं वो करूँगा, बट सो सैड कि गाइस मैं तुम लोगों से मिल नहीं पाऊँगा अब। तो उसके बाद यहाँ पे इस्टर कहता है कि डोंट वरी, अगर तू जो भी पढ़ाई कर रहा होगा हम फिर भी तेरे साथ हैं, ओके, हम फिर भी साथ में मिलेंगे। तो सब ऐसे होते हैं ओके ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे सब खुश होते हैं कि फाइनली ये चूज़ कर रहा है और अपने लिए जी रहा है। वाओ सो गुड। और फिर उसके बाद जब ये लोग स्टडी करके बाहर आते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं हम कुछ खाने चल रहे हैं। तो ये लोग दाव को बोलते हैं चलना तो भी। तो दाव मना कर देता है और कहता है कि नहीं यार मुझे कुछ काम है। तो यहाँ पे इस्टर कहता है तू हमेशा हम लोग को छोड़ देता है, हाँ, और चले जाता है। तो फिर उसके बाद ये कहता है वेल। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पुन कहता है तुम दोनों भी तो सेम हो, हाँ, तुम दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाने चले जाते हो। तो फिर उसके बाद इस्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तू भी तो पीफा के साथ अकेले अकेले खाने जाता है ना, है ना, है ना। तो ये लोग एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। वाह सो गुड। देन उसके बाद यहाँ पे फाइनली एक दूसरे को इतना ज़्यादा टीज करने के बाद ये लोग वापस अलग अलग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पीफा होता है वो अकेले बैठा हुआ होता है और उसके बाद वो फ़ोटोज़ चेक करने लगता है और उसके बाद वो स्काई की फ़ोटो लेता है और देखता है सो गुड। देन उसके बाद वो उसमें कुछ लिखता है लाइक ऑब्वियसली ये फ़ोटोज़ वो पुन को देगा। देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पुन उठता है और वो सीधा जाके कैफ़े में अपना बैग लेता है। और फिर उसके बाद जब वो जा रहा होता है तो वो एकदम से खोलता है बैग और उसमें से वो फ़ोटो निकालता है और देखता है कि जिसमें लिखा वो होता है कि अगर पॉसिबल हो तो क्या हम एक बार मिल सकते हैं। तो उसके बाद ये देख के शॉक हो जाता है और ही लाइक क्या होगा। देन यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि ये अपने आप में ही बैठ के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे हिल कहता है तुझे लगता है कि वो आएगा। तो ये कहता है कि हाँ वो ज़रूर आएगा। तो जॉन कहता है तू इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है, हाँ वेल तेरा प्लान क्या है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो ये कहता है कि वेल वो जो लेटर्स है ना, बस मुझे एक चीज़ कंफर्म नहीं है। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि क्या क्या कंफर्म नहीं है। तो पुन कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि वो पर्सन क्या मुझे सच में लाइक करता है या नहीं। तो ये कहता है कि ऑब्वियसली वो आपको लाइक करता है तो वरना वो आपको लेटर्स क्यों भेजता। तो पुन कहता है कि मे भी हो सकता है कि वो जैसे मेरे को लेटर भेज रहा है वो बाकियों को भी भेजता हो। तो ये कहता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है पुन तेरे को कैसे पता। तो उसके बाद पुन बोलता है बस मैंने गैस किया तो फिर उसके बाद ये कहता है कि तो क्या वो सिर्फ मुझे लाइक करता है ना। तो पुन कहता है हाँ। अब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है ना ये सब लाइन। तो ये कहता है पुन कि पीफा क्या सिर्फ मैं हूँ जो वो उसको लाइक करता है, हाँ। तो ये कहता है फिर से हाँ। तो फिर उसके बाद ये दोबारा पूछता है इसका मतलब मैं वही इंसान हूँ ना जिसे वो प्यार करता है सच में, है ना। फिर उसके बाद पुन दोबारा बोलता है हम्म। तो फिर उसके बाद वाओ, और वो कितना नर्वसली खा रहा होता है सो गुड। तो उसके बाद जॉन कहता है तो पक्का उसको कितना मज़े ले रहा है, उसको टीज़ कर रहा है, हाँ। तो ये कहता है कि मज़ा आता है, वो बहुत क्यूट है जब मैं उसको टीज़ करता हूँ। तो देन उसके बाद यहाँ पे हिल भी बताता है कि मुझे लगता है कि वो लोग कुछ सस्पिशियस एक्ट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद पीछे से ये उठ जाता है आर्थित और कहते हैं कि यार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, हाँ कितना लाउड हो तुम लोग। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग आर्थित का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि क्या हुआ तुम लोगों को, हाँ बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो जॉन कहता है तुझे क्या लगता है हम किस बारे में बात कर रहे होंगे, हाँ। तो उसके बाद ही आर्थित कहता है हाँ तेरा स्माइल देख के तो पक्का ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कुछ ईवली सोच रहे होंगे, कुछ अच्छा तो सोच नहीं सकते वैसे भी तुम लोग, है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग फिर से हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं आज ये लोग।
और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से रात में हम देखते हैं कि पुन वो लेटर लिख रहा होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नोट के साथ वो यहाँ पर आता है जहाँ पर उसको मिलना होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कहते हैं क्या हुआ, इतना मत नर्वस हो। ठीक है, देन उसके बाद जो पुन होता है वो अच्छे से अपने आप को कवर अप करके आता है, पूरा ब्लैक ड्रेस करा हुआ होता है, उसने मास्क कैप वैप पहन के आता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ऑलरेडी पुन उसका वेट कर रहा होता है, पीछे से ये बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और फाइनली यहाँ पे ये आता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अभी आपको पता चले कि मैं कौन हूँ। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसको पता है कि तू कौन है। देन फिर उसके बाद कहते हैं थैंक यू आने के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ कहता है कि प्लीज़ आप प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि आप मेरे को नहीं जानते हो। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे आपको बतानी है। तो उसके बाद ये कहता है कि फाइनली मुझे अच्छा फील हो रहा है कि तू मेरा सेफ़ जोन है। क्या तू मेरा सेफ़ जोन बन सकता है? हाँ, वो सिर्फ क्वेश्चन कर रहा होता है पुन से। ओके, तो उसके बाद ये लेटर में लिखता है कि हाँ, आपके लिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ। तो ये कहता है कि दैट्स सो स्वीट, तो इतना काइंड कैसे मेरे लिए। हाँ, तो उसके बाद ये फिर से लिखता है कि क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये कहता है कि क्या मैं सुन सकता हूँ तुम्हारे मुँह से? तो फिर उसके बाद ये लिखता है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो कहता है कि अगर तुम अभी मेरे लिए रेडी नहीं हो तो उसके बाद ये कहता है पीफा कि इट्स ओके, इतना मेरे लिए काफ़ी है। पर क्या कभी तुमसे किसी ने कहा है कि तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो? और उसके बाद एक्चुअली ये ब्लश करने लगता है मन ही मन में, यू नो सो गुड, आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। देन उसके बाद ये सीधा लेटर में ऐसे फेस का इमोजी बनाता है, ही लाइक आई एम हैप्पी। तो उसके बाद यहाँ पे पिफा कहता है कि मुझे कुछ पूछना है तुमसे। और ये कहता है कि ओके। और कहता है कि पिफा पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है तोनफा, जब मैंने उससे पूछा था कि मैं उसके लिए क्या हूँ तो उसने मुझे बोला था कि मैं उसके लिए क्या हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ। तो उसके बाद ये लिखता है लव। ओ सो क्यूट। और ये कहता है कि वेल आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? तो ये कहता है कि बस मुझे जानना था तेरे को और पहचानना था। वेल मुझे तेरे से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तूने डिसाइड क्यों किया मुझसे मिलने के लिए? तो उसके बाद कहता है कि क्योंकि मुझे भी आपको देखना था। सो क्यूट। वेल ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता इसको कि लाइक मैं कौन हूँ। तो फिर उसके बाद जो पीफा है वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? और बड़े प्यार से फ़ोन अपना हाथ उसके हाथ में रखता है और ओह, फीफा उसको कितने प्यार से क्यूटली उसके हाथ पे किस करता है। सो गुड। और ये कहता है कि क्या हुआ? देन उसके बाद वो रोने लग जाता है। तो ये कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो आई एम सॉरी। देन फिर उसके बाद एक्चुअली ये कहता है कि अगर तुम्हें अपना आंसू पोंछना है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। ओके, तो वो कहता है और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो पिफा है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद ये अपना मास्क रिमूव करता है और अपना आइज़ को साफ़ कर रहा होता है। बट बड़े प्यार से, यार ये सीन कितना ज़्यादा रोमांटिक है। वो अपनी आंखें बंद रखता है बट वो बड़े प्यार से उसके फेस को टच करता है और उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि इट्स ओके। ओके, और फिर उसके बाद बड़े प्यार से वो उसके लिप्स को टच करता है। देन देयर सो स्वीट किस, सो स्वीट। फिर उसके बाद वो एकदम से पीछे हटा देता है और मास्क और अपना चश्मा लगा के जा रहा होता है। तो उसके बाद कहता है कि वेट। और उसके बाद वो रुकता है और पीफा कहता है कि मुझे तेरे लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आए कि जब मैंने तेरे को किस किया। और फिर उसके बाद पुन शर्मा के वहाँ से भाग रहा होता है बट इतने में ही उसका डायरी नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से जा चुका होता है। वाह सो गुड। और उसके बाद ये सोचने लगता है पीफा एक्चुअली। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 6 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।